हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों का बिहार सीरीज़ का चौथा सीरीज लेकर आया हूँ, बिहार जीके का, जो कि आपका 3 सीरीज आपको दे दिया गया है और चौथी सीरीज है आपकी। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है, जिससे आपकी टीचर वैकेंसी है, जो आपका बीपीएससी टीचर वैकेंसी आई है और जो आपका बिहार पुलिस जो आई है, उसमें आप लोगों के बिहार जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप लोग इसको वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। देखिए 75 नंबर का आज का क्वेश्चन। इसके पहले सारा 75 नंबर से पहले जो 1 से लेकर 74 तक था, वो सारा 3 वीडियो में दे दिया गया है। आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो कहाँ मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दरभंगा। ये देखिए आपका पूछा गया सवाल है। ठीक है, दरभंगा में मनाया गया था। ठीक है, ये देखिए आपका पूरा डिटेल्स दिया गया है। बिहार स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन का दिवस दरभंगा में मनाया गया था। अगस्त 1905 में ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी भी बांधी थी और स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारी बल्कि विदेशी सामानों की विक्रेताओं पर भी बहिष्कार किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण, गया, नवादा या भोजपुर? तो आप लोग बताइए कौन सा जिला था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारण को क्या किया गया था? अपराधी जिला घोषित किया गया था। क्यों? क्योंकि इसका देखिए डिटेल्स दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया, जिसे आपके अग्रस्त क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिएगा एक डिटेल्स है जो आपका नारा दिया है, करो या मरो। या कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो बताइए आप लोग कब हुए? 1939 में या 1920 में, 1930 में या 1929 में? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1929 में जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए पूरा दिया गया है। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। इन्हें वर्ष 1965 के मैग्सेसे और मरणोपरांत वर्ष 1998 भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 78 कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो खुद बख्श खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, सर इमरादी अली या उरीस अली खान ने? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद इमाद अली ने। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए पूरा दिया गया है, इसका पढ़ लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? द बिहार हेराल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिहार टाइम्स, द बिहार पेट्रियस? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द बिहार हेराल्ड। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि द बिहार हेराल्ड पटना के प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है और
जमीन मालिकों यानी कि लैंड ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में इस अखबार को शुरू किया था और 110 साल यानी कि 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ था। बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर से शुरू किया। इसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था बताइए आपका 1929 में। ठीक है, कब हुआ था 1929 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पटना लान गांधी मैदान रूप में नामकरण कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोध रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसमें क्या दिया है देखिए कि भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित की हुई थी। तभी से ही इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया और गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमकार, पुष्पकर इतना कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना किसने की थी? रेवती नाग ने या यदुनाथ सरकार ने या सच्चिदानंद सन्याल ने या मजूरम हक ने? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 1922 और 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मोहम्मद जुबैर ने, के.एन. सिंह ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनपुरी, कर्पूर ठाकुर, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती या राजकुमार शुक्ला ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के साथ अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। और उल्लेखनीय है कि राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखन भी किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? इसका नवादार खान, बाबू कुंवर सिंह या बिरसा मुंडा या शंकर शाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बाबू कुंवर सिंह। बिहार के क्रांतिकारियों से नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर भी बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। ठीक है, बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान इनका है। किसान यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी का ध्यान आकर्षित किया गया था। बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती,
श्री कृष्ण सिन्हा ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, किसान के राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 89। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी कि अली मर्दाना खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी एक ऐसा मुस्लिम शासक था जो अपने नालंदा यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके बुक्स थे, लाइब्रेरी थी, उसको जला दिया था और 3 महीने तक वह जलता रहा। ठीक है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो किसने किया था? तो अभी बताए हैं अगले क्वेश्चन में कि बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार विध्वंस किया था। कहा जाता है विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि 3 महीने जलती रही। और नालंदा विश्वविद्यालय करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे जो भारत के साथ साथ जापान, तिब्बत, चीन, कोरिया आदि देशों से आते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बंगाल, बिहार, गुजरात या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। ठीक है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में। कह रहा है कि वो बिहार में स्थित उदनापुर प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल पाल ने की थी। ठीक है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका बज्जी, वत्स या सूरसेन या अवंती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राचीन समय में उत्तरी बिहार के बज्जी कहा जाता था। यह 16 महाजनपदों में से एक था। देखिए इसके 16 महाजनपद कौन थे? वज्जी। राजधानी कहाँ थी? वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास। वत्स कहाँ था? कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। सूरसेन कहाँ का? मथुरा। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अवंती उज्जैन, महिष्मती, मालवा या मध्य प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 93। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो इसका वैशाली में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता सर्वकर्मी ने की थी। देखिए पूरा बौद्ध संगति है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकाश, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति में 383 ईसा पूर्व स्थान वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष इसके सर्वकामी, शासनकाल कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मेगलिस्तिपुतिस्त, शासनकाल अशोक। चतुर्थ में क्या था कि प्रथम शताब्दी स्थान कुंडल वन, अध्यक्ष वसुमित्र अश्वसेन, शासनकाल कनिष्क में हुआ था। ठीक है, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इब्राहिम लोदी, जहांगीर या मोहम्मद लोदी। तो किसको हराया था? तो ऑप्शन नंबर डी, चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, जो कि किसका बेटा था? औरंगजेब का बेटा था। सॉरी, औरंगजेब का नहीं बेटा था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी हुमायूं को हराया। यह युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह खां के हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? मेगस्थनीज, ह्वेनसांग कि इब्न बतूता या अल-बरूनी। तो किसने किया था? ह्वेनसांग ने किया था। ठीक है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? बहुत बार पूछता है कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह चीन से 629 ईस्वी में चला था। वह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने उद्देश्य से आया था। उसने अपना ग्रंथ सी युकी के नाम से
लिखा और हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान में शाक्य मुनि कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, स्वामी अग्निवेशन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है कि बिहार की किसान सभा की स्थापना 1930 में ईस्वी में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी के लखनऊ में की गई थी। स्वामी शाहजानंद सरस्वती पूरा दिया गया डिटेल्स, आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 97 पे। 97 का क्या है कि इनमें से कौन सा बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद स्वामी शाहजानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक केवल 2, स्वामी शाहजानंद। ठीक है, स्वामी शाहजानंद थे किसान नेता। 98 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार ने अपनी तथा पैसों की अंग्रेजी मदद की थी। 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने उसके साथी जमींदारों के आदमियों को मदद की थी। 1857 की देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यही है कि 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों के आदमी की पैसा से अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर 99। 1920-1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्राचीनतम मान्यताओं में से एक यह भी थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिक थे, को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका क्या था? पता था। ठीक है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो कहाँ किया था? चंपारण में। सबसे पहले कहाँ किया था? चंपारण में। वो भी कौन से विरुद्ध में? तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध भारत के सत्याग्रह प्रथम प्रयोग गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व किए जाने के बाद प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया। तिनकठिया में ये होता था 3/20 हिस्सा जो खेती की होती थी वो ले लेता था अंग्रेज। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? CR दास ने, स्वामी शाहजानंद ने, मुजफ्फरपुर अहमद ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी शाहजानंद ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर, धीरमपुर, जगदीशपुर या रामपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर के आरा से वो किए थे। देखिए, कुंवर 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे। बिहार के जगदीशपुर आरा रियासत से संबंधित थे। उन्होंने अपनी रियासत के राजस्व प्रबंधन मुद्दे पर अंग्रेजी के विरुद्ध युद्ध किया और विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। आज हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? GK खोखले, श्री दीपनारायण सिंह, कृष्ण सिंह या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपनारायण सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था तो 1921 में, 1922, 23 और 24। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में। ठीक है, क्या कहा था? तो व्याख्या, हजारीबाग बिहार में बिहार स्टूडेंट्स
कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 में संपन्न हुआ था और तत्कालीन असहयोग आंदोलन का इस अधिवेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित हुआ था, जबकि इसका पहला सम्मेलन 1906 में पटना में आयोजित किया गया था। ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा समिति की स्थापना कहाँ बुलाई गई थी? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश। देखिए दिया है, अजातशत्रु के हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी में बिंबिसार के द्वारा की गई थी। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की थी। पिता की हत्या करने के कारण उसे पितृहंता कहा गया। ठीक है। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? दिल्ली, आगरा, गया या पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र था। ठीक है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। वे बौद्ध धर्म को मानते थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक बिहार की पटना राजधानी को उल्लेखनीय है कि उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो सोन, गंगा और संगम नदी पर स्थित था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन में सफल रहा। तो कब सफल रहा? तो 1920 में, 1915 में या 1917 में। तो 1900 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1917 में पहली बार बिहार आए थे महात्मा गांधी और तिनकठिया आंदोलन में शामिल हुए थे। इसी आंदोलन को सफल करते हुए इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो 1950 में। कब समाप्त की गई थी? तो 1950 में, यानी कि आज़ादी के बाद। ठीक है। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना नगर। बिहार का सबसे पुराना नगर कौन सा है? पटना नगर। कुशीनगर, गंडक नगर, सोन नगर नहीं है, यह पटना नगर है। ठीक है। 1857 विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? तो यह किए थे जगदीशपुर के आरा जिले। जगदीशपुर के कहाँ से? आरा से। ठीक है। जगदीशपुर के आरा से। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो ये आपका फरीद, सलीम, मुरीद या रहीम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, फरीद था। फरीद को जब ये हुमायूं को जब हराया था तभी इसकी शेर शाह सूरी, मतलब शेर शाह की उपाधि मिली थी। तो इसीलिए इसको शेर शाह सूरी कहा जाने लगा। ठीक है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था या चंद्रगुप्त द्वितीय था या समुद्रगुप्त था या कुमारगुप्त था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त। देखिए क्या कह रहा है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त था। यह बिहार में नालंदा जिले में स्थित शिक्षा का विख्यात एवं महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ से अध्ययन किया था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुंगेर में से किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की या कुंवर सिंह की या सिराजुद्दौला की या बिरसा मुंडा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम की। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? बीबी जयला, रानी दीदा या कजरी देवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। देखिए इसमें क्या था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर एवं माता का नाम गुजरी था।
जो कि आपकी गुजरी इसमें नहीं है। इन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो इसका मीर कासिम या अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज़ या सिराजुद्दौला या अंग्रेज़ या कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राजगृह में, कुंडग्राम में, या सारनाथ में, या पावापुरी में। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो गया, नेपाल, बिहार या उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी इस समय कहाँ है? नेपाल में है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार आपके हर्यक वंश, गुप्त मौर्य या शुंग वंश। तो बिंबिसार यह किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो हजारीबाग, चंपारण, साबरमती या बम्बई। तो पहला आंदोलन कहाँ था? चंपारण में। चंपारण बिहार, तीनकठिया के विरोध में। ठीक है, अशोक किस राजवंश के संबंधित हैं? तो अशोक हर्यक, मौर्य, गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य साम्राज्य। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म, या पाली अनुसंधान संस्था, या संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या कष्टम। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ का है। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। कहाँ है? वैशाली में। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ? तो 10 अप्रैल 1858 में, 17 जून 1858, या 9 मई 1858, या 20 जून 1858। इसमें देखिए इसका 13 हुआ था। तो लगभग ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से स्वतंत्रता का बिगुल वीर कुंवर सिंह फूंका था। इसका जन्म 13 नवंबर 1787 को बिहार में भोजपुर जिले जगदीशपुर गांव में हुआ था। 1857 क्रांति में इस महानायक का अदम्य वीरता का प्रदर्शित करते हुए 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई थी। इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यह थे आज के हमारे इतने प्रश्न। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचाइएगा कि कम दिनों में अच्छे से आप लोग इसको पढ़ सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।